नाजरीन, ये वाक़या है खिलाफत उस्मानिया के मशहूर सुल्तान अब्दुल हमीद के दौरे हुकूमत के 18वीं सदी के इख्तिताम का, जहाँ एक फैसल नामी नहायत ही गरीब शख्स अपनी दरख्वास्त लेकर सुल्तान अब्दुल हमीद के सबसे वफादार और करीबी पाशा के पास आता है और कहता है कि मुझे सुल्तान मुअज़्ज़म से बज़ाते खुद मुलाकात करनी है, चूँकि सुल्तान मुअज़्ज़म मेरे मक़रूज़ हैं। नाज़रीन, आखिर ये गरीब सा शख्स सुल्तनत उस्मानिया के अजीम सुल्तान पर इसके मक़रूज़ होने का दावा कर रहा था, लिहाजा पहले तो इसे मजनून और दीवाना समझकर कुछ रकम देकर वापस भेजने की पूरी कोशिश की गई, मगर जब उसने रकम लेने से इनकार किया और मुसलसल एक ही ज़िद पकड़े रखी कि सुल्तान मेरे मक़रूज़ हैं, तो उसकी खबर सुल्तान अब्दुल हमीद को दी गई और बताया गया कि सुल्तान मुअज़्ज़म बकौल उसके आप मक़रूज़ हैं। ये सुनकर सुल्तान अब्दुल हमीद बहुत मुतअज्जिब हुए कि मैं इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान हूँ, आखिर एक गरीब शख्स का मक़रूज़ कैसे हो सकता हूँ, और उसे अपने हुज़ूर पेश होने की इजाज़त दे दी। फिर उसे सुल्तान के सामने लाया जाता है तो वो कहता है कि सुल्तान मुअज़्ज़म, आप पर मेरा कुछ कर्ज है। ये सुनकर सुल्तान अब्दुल हमीद इससे कहते हैं कि अच्छा, तो मैं तुम्हारा मक़रूज़ भला कैसे हो गया। वो कहता है कि मैं एक ताजिर था और मेरा बहुत सा नुकसान हो गया और मुझ पर कर्ज चढ़ गया। मैं रोज़ाना रात को सोने से पहले अल्लाह से दुआ करता था कि मैंने कल रात को ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि मेरे हमीद से कहो कि वो रोज़ाना रात को हमें दरूद व सलाम भेज के याद किया करता है, और वो कल रात को दरूद पढ़ना भूल गया, उसके पास जाओ और उससे अपना मसला बताओ। नाज़रीन, अब्दुल हमीद बहुत ही परहेजगार और मुत्तकी सुल्तान थे। वो ये सुनते ही गमज़दा हो गए और फ़ौरन नम आंखों और लरज़ते हाथों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इज़्ज़त व एहतराम में खड़े हो गए। इतने बड़े सुल्तान इस गरीब से शख्स से क़ामती आवाज़ में कहने लगे, क्या फरमाया मेरे आका ने। वो जब भी बताने लगता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे हमीद से कहोगे, तो सुल्तान उसे वहीं रोक देता और अशरफियों से भरी थैली पेश करता और धीमी आवाज़ में कहता कि इसे कबूल करो और एक बार फिर बताओ कि क्या फरमाया मेरे आका ने। नाज़रीन, अहादीस में आता है कि एक मुसलमान का ईमान तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में सरदारे तो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी जान, वालिदैन, औलाद, माल, दौलत हर चीज़ से बढ़कर न हो। लिहाजा तसव्वुर करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हमारे नाम से मेरा कहकर फरमा रहे हो, तो यकीनन यही लम्हा हमारे लिए हर चीज़ से बढ़कर होगा। इसी तरह यही अमल बार बार दोहराया जाता रहा और मेरे हमीद से कहो के ये अल्फाज सुल्तान बार बार सुनता रहा, यहाँ तक कि वो दौलत से लद हो गया। तो पाशा को खौफ हुआ कि कहीं सुल्तान अपनी सारी रकम इसके हवाले न कर दे। लिहाजा उस शख्स से पूछा कि क्या इतनी रकम आपको काफ़ी है, तो उसने खुश होकर कहा कि बिल्कुल, मैं बाआसानी इससे अपना कर्ज अदा कर सकता हूँ। और इस तरह वो खुशी से वहाँ से चला गया। तो पाशा रोते हुए सुल्तान से मुखातब हुए कि मुझे खदशा था कि आप अपनी सारी दौलत इसे दे देंगे। दोस्तों, यहाँ पर सुल्तान अब्दुल हमीद कहते हैं कि दौलत क्या चीज़ है पाशा, अल्लाह जुल जलाल की कसम, अगर वो मुझसे मेरी सल्तनत भी मांगता तो मैं बिना सोचे दे देता। फिर अपने पाशा को बताते हैं कि कल रात वाकई ही मैं काम करते करते मेज़ पर ही सो गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना भूल गया था। अल्लाह मेरी कोताही को माफ़ करे। या अल्लाह, तू हमें भी ऐसा बादशाह नसीब फरमा जो फ़लस्तीन समेत तमाम मुस्लिम उम्मा की हिफाजत करने वाला हो। आमीन।